दुख और सुख एक साथ चलते हैं। कुछ दिन भारी लगते हैं और अनमने तरीके से चलते हैं, अन्य दिन हल्के और फुर्तीले महसूस होते हैं और खत्म हो जाते हैं इससे पहले कि वे शुरू होते। जीवन की रफ्तार और लय उतार चढ़ाव से भरी होती है। जीवन के उतार चढ़ाव ही जीवन का हिस्सा है। समय के साथ हम सभी ऐसा अनुभव करते हैं। इस साल भी अब माता पिता होने की बात लीजिए। क्वीन मेरी और मैं अपने बच्चों को बड़े होते हुए, अपने पैर जमाते हुए और निजता की ओर बढ़ते हुए देखना पसंद करते हैं। साथ में उन्हें छोड़ने का ख्याल थोड़ा दुखी कर देता है। इस साल राजकुमारी इसाबेला ने 18 साल पूरे किए। सोचिए, छोटे बच्चों के साथ एक दिन लंबा महसूस हो सकता है, लेकिन फिर समय जल्दी बीत जाता है और बच्चे हमारे देखते देखते बड़े हो जाते हैं। दुनिया में आगे बढ़ने की ओर एक ऐसी दुनिया जिसमें मौके हैं लेकिन चुनौतियां भी हैं, कुछ बहुत बड़ी जितना हम सहना चाहते हैं। युद्धों की संख्या बहुत है। उनमें से एक हमारे करीब में हो रही है। डेनमार्क से केवल 1000 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेनी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 4 साल से वे दृढ़ता से खड़े रह रहे हैं और अपने अधिकार को टिकाए रखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक स्वतंत्र और स्वायत्त देश के रूप में अस्तित्व में रहें। यह युद्ध यूक्रेनियंस को दर्द और दुख लाता है और यूरोप में अनिश्चितता और असुरक्षा फैलाता है। यूक्रेन की धरती पर युद्ध जारी है, लेकिन यह सुरक्षा, स्वतंत्रता और सॉवरेनिटी के अधिकार के बारे में है। हमारे महाद्वीप और उससे आगे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे कठिन होने वाले हैं। यूक्रेनी कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए वे शांति के योग्य हैं। यहां हम इस कुछ दशक तक शांति के साथ जी रहे हैं। हम में से अधिकांश ने कुछ और यह महसूस नहीं किया है। शुक्र है। जिन लोगों ने 80 साल पहले उद्धार को देखा वे अब कम हो गए हैं। चश्मदीद कथाएं अब दूसरे हाथ की बन चुकी हैं। हम इतने लंबे समय तक सुरक्षित रहे कि शायद भूल गए कि यह किसी और तरह हो सकता है। दूसरों के लिए बीते समय का अक्स आज भी बना हुआ है। फिनलैंड अपनी क्रूर अतीत के साथ उन देशों में से एक है जो सबसे खराब चीज को ध्यान में रखते हुए जीवन को विराम दिए बिना आगे बढ़ता है। फिन्स के लिए पूर्व की ओर खतरा कभी खत्म नहीं होता। वे इसके साथ जीते हैं, लेकिन इसके आगे नतमस्तक नहीं होते। यह बात क्वीन मेरी और मैंने स्पष्टतः महसूस की जब हमने इस साल की शुरुआत में फिनलैंड का दौरा किया। लातविया में शांति अभी भी नई सी लगती है और 1992 के वसंत में जब मैंने पहली बार पढ़ाई के लिए दौरा किया तब यह और भी नाजुक थी। 50 वर्षों के कब्जे ने उस देश के लोगों पर प्रभाव डाला है और उनकी वास्तविकता ने मेरी अपनी दृष्टि को बदल दिया। लातविया में मैंने महसूस किया कि जब स्वतंत्रता स्वाभाविक नहीं होती तो क्या होता है। यहां का माहौल भी वैसा ही बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कुछ बदल रहा है। सभी हमें अच्छा नहीं चाहते और शांति और अशांति के बीच की ग्रे जोन में गुमनाम हमले हमें डराने और बेकशिश फैलाने की कोशिश करते हैं। यह किसी भी वेबसाइट पर हमला हो सकता है। यह वायरल गलत जानकारी के वीडियो हो सकते हैं। यह आकाश में दिखाई देने वाले ड्रोन हो सकते हैं जो भय का संकेत देते हैं। अगला क्या होगा यह सोचने पर मजबूर करता है। समाचारों को बंद करना एक उपाय की तरह लग सकता है। कई लोगों ने शायद कोशिश की हो, लेकिन यह तात्कालिक सांत्वना है। हकीकत होती रहती है, चाहे हम उसे रोकें या नहीं। कलाकारी यह भी है कि डर को हम पर हावी न होने दें।
सावधान रहें और सही दिशा में कदम उठाएं। छोटी समस्याओं को बड़े मुद्दों में न बदलने दें। यही जगह है जहां हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हमारे पास ये मजबूत समझ है कि हम कौन हैं और एक राष्ट्र के रूप में हमारी नींव क्या है। हम खुद को समझते हैं और स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और खुशी खुशी मदद करते हैं। हम अपनी सीमाओं को जानते हैं और खुद तक सीमित नहीं रहते। हमारी सबसे बड़ी ताकत एकजुटता में है, ना केवल डेनमार्क में बल्कि पूरे यूरोप और नाटो में। एक कहावत है कि हमें सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ की आशा करनी चाहिए। सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि वास्तव में रक्षा क्षेत्र में शक्ति दिखाई देती है। ये रानी मेरी और मैंने महसूस किया जब इस साल हमने लातविया दौरे के दौरान कैंप वाल्डेमार में डेनिश सैनिकों का अभिवादन किया। नाटो के सहयोग से वे हमारे सामूहिक सुरक्षा के लिए ऊंचाई बनाए रखते हैं और साहस को बनाए रखते हैं। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी ओर से अपनी सेवा दी है और उनके करीबियों का जिन्होंने उनसे दूरी सहनी पड़ी। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, विशेष रूप से पुलिस, आपातकालीन सेवाएं और रक्षा। उसी आत्मा में और पिता के रूप में मैं हमारे सैनिकों को नया साल की शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं। आपके प्रयास और सामूहिकता में योगदान के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप जैसे हाल के दिनों में क्राउन प्रिंस ने किया, उस भरोसे से बढ़ेंगे जो आपको दिया गया है और जो आप दूसरों पर दिखाते हैं। आप रक्षा का आधार हैं जिसे भविष्य में मजबूत किया जाएगा, चाहे वह समयावधि में हो या स्टाफ का हिस्सा हो। सैन्य सेवा डेनमार्क के सभी के लिए अनिवार्य हो गई है और ग्रीनलैंड में युवा नई आर्कटिक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब अधिक विविध और इस प्रकार एक मजबूत रक्षा प्रणाली है। वास्तव में रक्षा करने की जिम्मेदारी का उम्र या समाप्ति समय नहीं होता। हम सभी अपने देश का ख्याल रखने के लिए जिम्मेदार हैं और हमें एक दूसरे के प्रति नैतिक और मानवतावादी कर्तव्य है। इस जिम्मेदारी से कोई दूर नहीं हो सकता। हमारी ईसाई परंपराएं हमें शिक्षा देती हैं कि केवल अपने निकट संबंधों से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों से भी प्रेम करें। पड़ोसी जो वे हैं जिन्होंने हमें जीवन में चुना है और वे हैं जिन्हें हमने जीवन में छोड़ दिया या दूर रखा है। यही असल चुनौती है। हमारा लक्ष्य अपने दिल में जगह बनाकर दया और सहानुभूति का प्रयास करना चाहिए, भले ही यह कितना ही कठिन क्यों न हो। वसंत में ग्रीनलैंड वापस जाने का उत्साह लेकर मैं पहुंचा था और वहां एक बार फिर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह अब भी कठिन समय है जिसे हमें संकल्प के साथ पार करना है। इसके बावजूद ग्रीनलैंडर्स डगमगाते नहीं हैं, लेकिन ताकत और गर्व के साथ सामना करते हैं। वे आंतरिक एकता और बाहरी सम्मान बनाने में सहायता करते हैं और आर्कटिक के मजबूत लोगों की कहानी को पुनः लिखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अंततः फारो द्वीपों की यात्रा करने का समय आया। आशा का सुख बड़ा हो गया और पूरी तरह से साकार हुआ जब रानी मेरी, मैं और राजकुमारी जोसेफिन ने फारो भूमि पर कदम रखा। हवा, धरती और समुद्र से आती हुई लगभग अलौकिक सुंदरता जितनी दूर तक नजर जाती थी वहां तक फैली हुई थी और धुंध ने इसकी अनुमति दी। जहां भी हम गहरे हरे, अद्भुत पहाड़ी और कठोर दृश्यों से होकर गए, हमारी और फारो द्वीप की परिचित और खास मेहमान नवाजी उमड़ी। नृत्य मंच पर भी, क्योंकि जब फारो द्वीप के लोग कड़ी नृत्य करते हैं तो हमेशा एक और के लिए जगह होती है।
सामाजिकता कई रूपों में आती है और पारंपरिक नृत्य का यह लाभ है कि ये नई आकार लेता है जब कई लोग इसमें शामिल होते हैं। ये एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो बाहर खड़ा है ये बहुत कुछ मतलब रख सकता है कि मंडली को खोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह नृत्य में लागू होता है और यहां जीवन के लगभग हर पहलू में। मैं फारोद्वीप और ग्रेनेलैंड को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी परिवार और मुझे हमेशा दिल से स्वागत किया। रानी मेरी और मेरी ओर से दिल से आभार। हम उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे लिए पूरे साल मेहनत की। हम जानते हैं कि हमारे दौरे से पहले बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं, चाहे शहर में रनिंग ट्रैक लगाया जाए या बंदरगाह में डैनब्रो का स्थान तय किया जाए। जिन्होंने भी हमारे स्वागत किया, हमने वहां खूबसूरत स्थानीय रंग रूप का आनंद लिया। हर शहर का अपना अनोखा आकर्षण है, अपनी विशिष्ट कारीगरी और अपनी अलग पहचान। बहुत सी जगहों में पुराने शिल्प की परंपराएं गर्व के साथ पीढ़ियों से न केवल संरक्षित बल्कि बेहतर बनाई गई हैं। साब्य में कांच बनाने की कला, हमारे किताबों में अवकाशग्रस्त मछली पकड़ना और लेसों में छत बनाने की तकनीक। हाथों का काम पीढ़ियों से निखारा गया है और लंबे समय से यह कई लोगों का जीविका रहा है। आज भी दक्ष कारीगरों के लिए जबरदस्त मांग कायम है। इस वर्ष की शुरुआत में कैस्पर, नील्स, सोफी और मैग्नस ऑगस्टा में एकत्रित हुए थे। यह है कि क्या कोई उस विवरण से मेल खाता है। सभी पांचों ने हेनिंग में यूरोपीय युवा प्रशिक्षुओं और प्रेरणादायक लोगों की चैंपियनशिप में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके विषय बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन वे दोनों बेहतरीन शिल्प कौशल प्रदान करने के लिए प्रेरित हैं। डेनमार्क ने अंततः पदकों का एक समुद्र काटा, जो न केवल प्रभावशाली है बल्कि अन्य शिल्प प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी है। युवा प्रशिक्षु और तकनीशियन अपने हाथों से चमत्कार कर सकते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें न केवल अपने हाथों पर पहुंचना होगा बल्कि कार्यस्थल में सुरक्षित रूप से उड़ान भरना होगा जहां वे भाग्यशाली हैं। जब युवा एक शिल्प चुनते हैं तो यह हम सभी के लिए अच्छा होता है। हमें अधिक लोगों की जरूरत है जो अपने सिर और हाथों दोनों का उपयोग कर सकें। आज मात्रा और जानकारी के संदर्भ में केवल एक क्लिक के साथ कई कार्यों को तुरंत उच्च दर पर सही कमांड शिल्प के साथ हल किया जा सकता है। एक अच्छा हाथ अपने आप नहीं आता है, इसके लिए समय और मेहनत की आवश्यकता होती है, और मेरा विश्वास है कि यह वास्तव में कई कौशलों के उन्नति का रास्ता है। समुद्र का उलटफेर हमारा भाग्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां पैदा हुए हैं या यहां आए हैं, चाहे आप यहां रहते हैं या विदेश में डेनिश हैं, यह हम सभी के लिए समान है। अस्तित्व की अस्थिरता एक शर्त है और यह एक ही समय में आभारी होने का एक तरीका भी हो सकता है। जब हमें कभी कभी इसे नजरअंदाज करना पड़ता है तो हम जो सराहना करते हैं वह अधिक स्पष्ट होता है। क्या हमें जरूरी चीजें कम देनी चाहिए? यह हमें इसे और अधिक महत्व देना सिखाता है। खुशी और दुख, हवा और बारिश, सूरज की रोशनी और बादल का संगम, वे पीछे हट गए। कोई भी इसके बिना रह नहीं सकता। शायद यह ठीक है, क्योंकि वसंत का आगमन भयानक है, ठीक इसलिए कि हम इसे अपने शरीर में सर्दियों की ठंड के साथ स्वागत करते हैं। सचमुच नया साल मुबारक हो। Present there, go!
तक